अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन यानी केट आयन का फॉर्मेशन। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि केट आयन कैसे बनता है, एन आयन कैसे बनता है, ताकि हम सबसे पहले केट आयन और एन आयन का बनने का अमल को सीखेंगे और उसके बाद जो आयनिक बॉन्ड का डिफिनीशन हमें आपको समझाना है वो हमारा मकसूद है। मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ केट आयन समझाने के लिए इस एग्जांपल के ज़रिए से मैं आपका हेल्प करूंगा। तो एग्जांपल नंबर 4.2 डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस 2 केट आयन्स। यानी हमें सोडियम प्लस 1 और मैग्नीशियम प्लस 2 केट आयन के फॉर्मेशन को हमें वजाहत करना है, बनने का अमल को वजाहत करना है। तो इस हवाले से सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सोडियम का ताल्लुक़ है ग्रुप नंबर 1A से है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, यानी सोडियम का ताल्लुक़ है ग्रुप नंबर 1A से है। जैसे कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं वो इंडिकेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का जब ताल्लुक़ ग्रुप नंबर 1 से है तो इसका मानी ये बनता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल यानी इसके वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। अच्छा, जब ये इसके आउटर मोस्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेने से, तो इसके लिए बेहतर ये है या बेहतर ये होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को देता है तो नतीजे के तौर पर उसके सेकंड शेल में ऑक्टेट रह जाता है और साथ साथ यानी सोडियम का केट आयन की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्या करेगा, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा बल्कि किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा और नतीजे के तौर पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और जिसमें उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा और केट आयन यानी यूनी पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन भी होगी। तो इस तरह हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि सोडियम एटम loses its valence electron and is left with an octet। तो इसी तरह जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पीछे उसका ऑक्टेट भी रह जाता है और इसी तरीके से सोडियम केट आयन की फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो इस चीज़ को मैं आपको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम का जो एटम है हमारे बुक के मुताबिक, तो इसके फर्स्ट शेल में, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी तरह इसका जो थर्ड शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अब आप देखिए कि सोडियम, मैंने कहा कि जैसे कि सोडियम ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक़ रखता है 1A से, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और बेहतर ये होता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस करे ताकि लॉस करने से इसका पीछे ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा और इसके बाद इसकी केट आयन की फॉर्मेशन भी होगी। तो लेट सपोज हमने ये बात डिस्कस की कि सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करता है
जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पीछे इसके पास यानी 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और इसी तरह से इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि ये केटाइन बना है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर होल +1 चार्ज आएगा, क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। तो इसी तरह जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये केटाइन की फॉर्मेशन होती है, केटाइन बना। तो इसी तरह से हमने ये देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो हमारा मकसद पूरा हो गया। वो ये कि सोडियम केटाइन भी बन गया और प्लस यानी सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी यहां से यहां तक फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। इसी तरह जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो +1 चार्ज आता है और इसका एटॉमिक नंबर हमेशा 10 होता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 और ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इसी तरह से हमने देखा कि ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है। तो इससे आपको बात समझ आया कि हमने सोडियम का केटाइन बनाया। तो आप इनकमिंग वीडियो आने तक आप भी कोशिश करें कि इसी पैटर्न के मुताबिक आप मैग्नीशियम +2 आयन बनाने की कोशिश करें, केटाइन। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता आप प्रैक्टिस करें। तो अगली इनकमिंग वीडियो में मैं आपको मैग्नीशियम यानी केटाइन की मैं आपको फॉर्मेशन इसी पैटर्न के मुताबिक मैं आपको सिखाऊंगा। वस्सलाम।